لا 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 نحتاج المال. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाम का वक्त है, हमने कहा इमरान ने कि तबीयत बेहतर फ़ील हो रही है तो वॉक करने चलते हैं। तो हम लोग निकल के आए। ये देखें किधर आए हैं। ये बिल्कुल मेरे घर के सामने जो रोड जाती है ना उसके ऊपर, वहाँ से हमारा घर है इनके पीछे, और ये हम इधर आए हैं। और ये देखें कितना मज़े का नज़ारा है ना। गाय इतनी सारी जगह जगह चरती फिर रही है। इमरान चले गए। इस तरफ देखें दरिया दरिया बह रहा है। सच अ नाइस सीनरी। मुझे भी ना डॉक्टर ने कहा है वॉक का, इमरान को भी डॉक्टर ने कहा है वॉक का। तो हमें 1 घंटे वॉक करनी है दोनों को। तो हमने कहा ठीक है जी वॉक करते हैं और बेहतरी की तरफ, तबीयत भी बेहतर रहेगी। यूजुअली तो बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा होता था, तो अब स्पेशली हमने अब टाइम निकाला है कि वॉक करनी चाहिए। तो अच्छे एरियाज़ हैं हमारे घर के पास ना, तो निकल जाते हैं। इमरान मुझसे आगे चले गए, मैं वहाँ जाके देखती हूँ। मैं तेज़ी से पहुँचूँ। इमरान को बस ट्रेल्स का शौक़ है, दरिया का शौक़ है, बस सारा यही दिखा दो इनको। खेत गाँव दरिया। और मुझे शौक़ होता है यार कोई लाइवली जगह पे जाओ। मुझे तो रोज़ में से सागर ले जाओ। नहीं अब इतना शौक़ नहीं रहा। खैर मुझे एक ज़माने में बहुत शौक़ होता था। मैं ना जब बहुत शुरू की बात बता रही हूँ, बच्चे जब मेरे छोटे होते थे ना, तो मैं बहुत वहाँ जाती थी। जेरार्ड स्ट्रीट खाने की। जैसे अब तो खैर मिसिसागा में रिजवे बन गया है, लेकिन हमारे ज़माने में जब मेरे बच्चे बहुत छोटे होते थे तो जेरार्ड स्ट्रीट होता था और हम वहाँ जाया करते थे। और इमरान माशाल्लाह जब आए होते थे दुबई से यहाँ पे थोड़ी टाइम के लिए आते थे ना बीच बीच में छुट्टियों में, तो ना हम क्या कहते हैं, मैं इमरान को कहती थी 3 बजे मुझे पाए खाने निहारी खानी है। हम बच्चे भर के सोते हुए दोनों जाके जेरार्ड स्ट्रीट पे खातून की शॉप पे सिग्नल के साथ, तो हम ना वहाँ पर पाए जो है ना वो बना बना के खा रहे होते। देखिए पूरा स्क्वाड आ रहा है बाइक्स वाले, बाइकर्स भी रोज़ आते हैं इधर। वैसे ये ब्रिज जो है सिर्फ आने वाली ट्रैफिक के लिए है, इधर से जाने वाली के लिए बंद हुआ हुआ है। तो हम वहाँ जा के खाते थे। अब वो शौक़ भी ख़त्म हो गया मुझे लगता है। मुझे अब कोई ख़ास इतना वो शौक़ नहीं रहा। अब बच्चे जाते हैं मिसिसागा के रिजवे में, और हम दोनों मियाँ बीवी को, मैं बीवी को तो नहीं मियाँ को शौक़ है ऐसी जगहों पे आने के लिए। देखिए कैसा व्यू है। तो हमारी ये शाम की वॉक, हम पहले एक और ट्रेल में गए हैं और अब हम इस ट्रेल में आ गए। मुझे तो ये जो दूर घर है ना, ये इनका सबका बैकयार्ड जो है ना इस तरफ होता है। बड़ा अच्छा व्यू आता होगा इन लोग का भी, है ना। बड़ी मछलियाँ, इमरान को बड़ा शौक़ हो रहा है फ़िशिंग का, तो हम आके ना इस पानी में एक दिन फ़िशिंग करेंगे इंशाअल्लाह। चलें आगे अब क्या करना है, घर जाके देखते हैं। चलता हुआ पानी पाक साफ़ माशाल्लाह। देखें अल्लाह तेरी कुदरत है, इसके ख़जानों में कोई कमी नहीं है माशाल्लाह। दुनिया की हर चीज़, वो देखें साफ फ़िशिंग कर रहे हैं। पता नहीं इनको मिली कि नहीं, लेकिन इधर बहुत सारी फ़िशेस होती हैं। हर तरह की फ़िश है, बास है, पर्च है, कैट फ़िश है, डिफरेंट टाइप की फ़िशेस हैं। हर तरह का फूल, हर तरह का फल, हर तरह के दरख्त, हर तरह की मछलियाँ, हर तरह के जानवर अल्लाह ही के हैं अख्तियार में, अल्लाह ही की कुदरत है। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन क़दीर। हाँ, तो सुभान अल्लाह पढ़ना चाहिए, उसकी हर वक्त हम्द करते रहना चाहिए। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम, माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। हमारी तो वॉक भी चल रही है, हमारी लेक भी चल रही है, और अभी मैंने निकाहनामा एक डन किया है। मैं आपको निकाहनामा भी दिखाती हूँ कि कैसा बना क्या। लेकिन अभी मैं जा रही हूँ किसी की डेकोर के लिए, उनके घर में एंगेजमेंट है या पता नहीं क्या है, और उन्होंने मुझे कहा मस्जिद में उन्होंने देखा तो उनको पसंद आया, तो उन्होंने कहा आप आके कर देंगी। मैंने कहा हाँ मैं कर दूँगी। तो मैं आज जा रही हूँ किचनर में एक डेकोर के लिए। आपको दिखाऊंगी कैसा डेकोर करके, फिर उसकी फ़ाइनल आपको दिखाऊंगी। ये मेरा बेटा बैठा हुआ है, सब लोड करके देखते हैं।
ये देखें जी, ट्रक लोड करके ये बैठा हुआ है, और ये मेरे साथ जो है ना बड़ा वाला बेटा और बहू जाएंगे इंशाल्लाह। हम लोग सेट करके आ जाएंगे उनका। संडे को दोपहर का उनके यहाँ खाना है, तो जो भी उनके यहाँ प्रोग्राम है तो वो भी मैं आपको एंड में दिखाऊंगी। और अभी हम कहाँ खाना खाने जा रहे हैं वो भी देखते हैं। कुछ बच्चों का प्लान होता है, लेट्स सी क्या होता है। वॉक तो हो गई, चलें। ये कम tomorrow she will take and she will send it. अब ये take it outside. It's windy out. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मैंने बहुत जल्दी में बनाया है क्योंकि मैं करने आई थी वहाँ वाला। ईशा वहाँ दिखाओ, वो वाला उन्होंने मुझे कहा था, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि आप मुझे टेबल का भी बना के दें, तो मैंने अभी आधे घंटे में ये बनाया। फाइनल मैं कर रही हूँ। उसे गोल्ड चाहिए था तो आई एम जस्ट पुटिंग लिटिल बिट ऑफ गोल्ड लीफ, सो इट गिव्स अ वेरी क्यूट लुक टू द होल अरेंजमेंट। आई थिंक it's so pretty with this gold. It gives a very, you know, chic look with that. And we are going to put these sign outside. हम लगाएंगे with these. इसके साथ ना when you are going to put these outside, just place these on either side so it will, you know, cover these legs. Okay? So they are going to put it. ये कल वो लोग सुबह में लगा देंगे अपनी जगह पर, और देखेंगे हमने कर दिया। इधर ये पूरी वॉल इन्होंने हमें कही थी, हमने ये बना ली है। ये देखिए लाइट, इसमें उनसे कहना अगर उनके पास कैंडल इस तरह ये सब लिफ्ट हो जाएंगी। मैं आपको वैसे ही दिखा रही हूँ कि इस तरह का ये पूरा सेटअप हो जाएगा। तो ये हमने आज पूरा एक सेटअप करके दिखाया है, ठीक है। और ये भी मेरा ख्याल में दिखाऊंगी, ये भी बड़ा प्रिटी लगेगा। एक इनसे कहना कि चेक करके ना प्रॉपरली जब जलाएं इसको फिट करके, तो इस तरह हमारा पूरा एक क्यूट सा सेटअप बन गया। आई होप अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी को शिकागो से आई हैं, हमने इनको एयरपोर्ट से पिक किया और मैंने कहा मुझे हलवा पूरी खानी है। तो इमरान से मैंने कहा, हम बहुत पहले जब मिसिसागा में रहते थे तो हम लोग हलवा पूरी खाने आते थे तबाक जो है बहुत एक पुराना रेस्टोरेंट है, एक बेसमेंट में है एक मॉल के। ये रहा, अब इधर जाके खाते हैं। इनकी हलवा पूरी मुझे हमेशा पसंद थी। जीवो हालांकि कह रही थी रिजवे चलें, बट मैंने कहा नहीं मुझे यहाँ की पसंद है, लेट्स को क्या मिलता है। ये देखें जी, हम तबाक आए हैं। तबाक के अंदर से हमने 2 हलवा पूरी और सीख कबाब का रोल आता है। अब खाते हैं और फिर मज़े करेंगे इंशाअल्लाह। ये देखें हमारी हलवा पूरी आ गई। इमरान ने रोटियाँ हैं, अब खाने शुरू हो गए थे। मैंने कहा अरे बटियों नहीं बनाई मैंने, चलें अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखें असली घी के अंदर मैं आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ, वाइट चावल बनाऊँगी और मिक्स दाल बनाऊँगी। कोई गोश्त वोश नहीं पका रही। कल मैंने कौरमा बनाया था, तो मैं सोच रही हूँ हमें डॉक्टर ने कहा है कि इमरान को असली घी में ही बना के दें, तो मैं असली घी में ये सब्ज़ी बनाऊंगी, ठीक है ना। अच्छा ये मेल्ट होके ज़्यादा हो जाता है, मुझे अंदाज़ा नहीं होता। मैं इसमें से घी निकाल लूँगी, मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा हो जाता है। मुझे ऑयल की आदत है ना, तो देखिए मैं इसको प्याज डाल करके क्या करती हूँ। मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन डाल दिया। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ, टेस्टी बनाना मुझे, थोड़ा सा लाल मिर्च और डालूंगी मैं इसके अंदर हल्दी और 1 चम्मच मैं इसमें कहाँ जा रही हूँ मैं धनिया। ये सब डाला मैंने और थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि जल ना जाए मेरा मसाला। और ये करके फिर इसमें मैं टमाटर डालूंगी और फिर मैं इसमें आलू डाल दूँगी। सिंपल सा खाना बना रही हूँ, बड़ा लेज़ी। काम वाम करके मैं थक गई हूँ क्योंकि आज मैंने बहुत काम किया। सारे भी मैं आपको इनका नामा नहीं दिखाया, वो दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरा मसाला भुन रहा है। ये मैं मिक्स दाल बना रही हूँ, ये देख रहे हैं आप। तो मुझे लग रहा है ये सब खा लेंगे। और वाइट चावल बना रही हूँ, बस ये करके भी देखती हूँ मैं क्या करूँ। मैंने डाला है टमाटो पेस्ट, भुन गया था मसाला। थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैं मिक्स करके बस इसमें सब्ज़ी डाल रही हूँ। मेरी सब्ज़ी हो जाएगी 2 मिनट में, और साथ दाल चावल। ये जैसे होता है
इसके अंदर सब्जी डालते हैं। जाओ भाई आलू लाओ के इसमें डालो बेटे, वो जो पीछे पड़े हैं। नो आलू, तुम्हें आलू नहीं पता बेटा, पोटैटो लाओ। वो देयर इज पोटैटोज, ब्रिंग इट। इसके अंदर डाल दो पूरे, जस्ट पोर इट। हाँ उलट दो। उधर से देखो फ्रोज़न सब्ज़ी पड़ी है, वो भी लाओ। काट के मैंने फ्रोज़न की थी उधर पीछे जिप लॉक के अंदर, वो भी लाओ, क्योंकि मैं दोनों हाथ बिजी है ना। आलू इसलिए ज़्यादा डाल रही हूँ कि मेरे बच्चे आलू बहुत खाते हैं, तो वो आलू बन जाएंगे। ब्लाउज में डालो जल्दी से, शिमला मिर्च डाल दो। हाँ उलट दो इसके अंदर। ये मैंने ज़रा सी बची हुई थी शिमला मिर्च, और ये मैंने थोड़े से बैगन है, डाल दो फ्रोज़न बैगन है। इमरान ने मुझे कहा कि मैं कुछ ऐसी सब्ज़ी सी खानी है, तो मैं कहा अच्छा मैं ऐसी बना देती हूँ। तो ये फ्रोज़न करके मैं रखती हूँ कभी कभार। तो ये अभी इसके अंदर 2 मिनट में मेरी कितनी तेज़ी से सब्ज़ी हो जाएगी। ठीक है, इसको मैं ढक के रखती हूँ और मैं दाल में मसाले डालूँगी बॉयल आने के बाद। अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मेरा आलू गल गए। मैंने इसमें थोड़ी सी शिमला मिर्च और डाली है, चाट मसाला डाला है, आमचूर पाउडर डाला है और सालसा डाला है। मैं इसको मिक्स करके, और ये भुना कुटा मेरा मसाला है, ये जो आपको दिख रहा है, बस इसको बंद कर दूँगी। दम पे मेरी सब्ज़ी बन गई। चावल मैं छानने में डालने जा रही हूँ, दाल पक रही है। चलिए देखिए मेरी सब्ज़ी बन गई, मेरे चावल बन गए, दाल मेरी बन गई। दाल को मैं बस बघार लगा रही हूँ। दाल के अंदर मैं थोड़ा हरा धनिया ज़्यादा डालती हूँ, तो इससे बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। और ये मेरे मिक्स दाल की रेडी है। और ये जो मेरा भगार है ये हो रहा है। मैंने प्याज लहसुन ज़ीरा और इसका भगार डाला, ठीक है ना। तो ये मैं डाल बन जाता है खाना। फिर आप जी आ गई है जॉब से, वो खा लेगी। और बाकी जिसने जब खाना, मेरा आज का काम ख़त्म। मैं अभी निकाहनामा आप लोग को दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये है, दाल को भगाड़ लगा दिया, ठीक है। तो हमारी दाल भी रेडी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मेरा एक और निकाहनामा। दुल्हन का ड्रेस जो है वो इस कलर का है। जो दुल्हन थी उसने मुझे बताया कि लाइट ग्रीन और उसको पर्ल चाहिए थे और ये डस्टी गोल्ड चाहिए था। तो ये देखें यार, मैंने पूरा काम करा है इसके निकाहनामे पे, और मैंने ये वेलवेट का पट्टी लगाया है। सो उसके उस पर देखिए कैसा लग रहा है। ये मेरा आज का काम, मैंने कहा आप लोग को दिखाऊं। अल्हम्दुलिल्लाह इज़ ब्यूटीफुल। आई होप कि उन्हें पसंद आ जाए इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। एक छोटी सी मैंने वीडियो बनाई। मेरे हाथों में बहुत तकलीफ़ है। मेरे फ्राइडे को इंजेक्शन लगेगा स्टीरॉइड का। ये वाला हाथ मेरा बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। कल से फिज़ियोथेरेपी शुरू होगी। पहले ये काम नहीं कर रहा था, तो डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा ओवर यूज़ कर लिया, इसकी वजह से हो गया। तो अब ये कम कर रही थी यूज़, ये वाला शुरू किया तो अब इसमें शुरू हो गया है। तो कल खैर से मेरी फ़िज़ियोथेरेपी शुरू होगी, तो आई होप कि कुछ बेहतर हो जाए इंशाअल्लाह। इमरान की तबीयत भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। तो कम कम वीडियो बना रही हूँ, बट मैंने कहा नहीं बनाते तो रहना चाहिए। चलो तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको निकाहनामा दिखा हो, आपने पसंद आया हो। डेकोर भी जिनका किया था उनका मैसेज आया, उन्हें बहुत पसंद आया माशाल्लाह। जो निकाहनामा जिस बच्ची का बनाया था उसका मैसेज आया, उसे बहुत पसंद आया। कह रही थी मैं पिक्चर्स भी भेजूँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस कामों में कुछ ना कुछ मेरा अल्लाह का शुक्र है टाइम निकल जाता है। और बात क्या अच्छी सी करूं, बात ये कल मैं सुन रही थी एक डॉक्टर को, साइकोलॉजिस्ट थी, और वो बता रही थी गज़ा का। तो वो ये बता रही थी कि उन्हें किसी ने बताया कि कतर के अंदर कोई कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वहाँ पे काफ़ी सारे साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट जमा हो रहे थे। तो किसी ने उन्हें बताया कि गज़ा से एक हैं साइकेट्रिस्ट हैं कि साइकोलॉजिस्ट हैं, वो आई हैं, तो आप उनसे ज़रूर मिलिएगा और उनसे बात करिएगा। तो उन स्टोरी वो यही बता रही थी। और उन्होंने क्या बताया, कहेंगी फिर मैं जब कतर गई तो कहने लगी कि वहाँ मैं उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर रही थी और बीच में फिर एक खातून आई और उन्होंने मुझसे कहा कि आपने मुझे पहचाना? कहेंगी मैंने उन्हें नहीं पहचाना।
तो कहने लगी, वो दोबारा उन्होंने कहा कि सिस्टर डू यू रिमेंबर, डू यू नो मी है, तो फिर कहने लगी कि आई एम फ्रॉम गज़ा। तो कहने लगी, फिर मुझे एकदम उनका ख्याल आया। फिर उन्होंने उनको स्टोरी ये बताई कि जब गज़ा के अंदर बम्बार्टमेंट हुई है तो उनकी पूरी फैमिली जो थी वो रबल के अंदर दब गई और वो सब शहीद हो गए, और शी इज़ द ओनली वन जिनको रबल के अंदर से निकाला गया और इनको हॉस्पिटल लाया गया। और जब वो होश में आई हैं तो उन्होंने पूछा तो उन्होंने बताया कि पूरा ख़ानदान उनका ख़त्म हो गया, शी इज़ द ओनली सर्वाइवर। तो उसके बाद वो काफ़ी कहते हैं कि वो रोई हैं, और उन्होंने कहा कि वो रोई इस बात पे नहीं थी कि उनकी फैमिली चली गई, वो कह रही थी कि मैं इसलिए रोती रही पूरा वक़्त कि सारे शहीद हो गए और अल्लाह सुब्हान ताला, मैंने ऐसी क्या कमी करी थी कि आपने मुझे शहादत का रुतबा नहीं दिया। कहेंगी उसके बाद फिर मुझे ट्रीटमेंट के लिए जो है कतर ले आया गया, तो मैं अब कतर में आ गई हूँ। जब मैं कतर पहुँची हूँ तो कहने लगी कि वहाँ पर बहुत सारे गज़ा के बच्चे आए हुए हैं जिनके माँ बाप चले गए हैं, शहीद हो गए हैं, और वो माँ बाप के बगैर बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे। तो कहेंगी फिर किसी ने, जब मैं ठीक हो गई तो वहाँ पर किसी ने मुझे अप्रोच करा और उन्होंने कहा कि इन बच्चों को गार्जियन की सरोगेट मदर हो जाएं आप, कुछ भी हो, इनकी ज़रूरत है। तो कहने लगी कि मैंने फिर वो काम संभाला और मैं आजकल उन सारे ऑर्फन बच्चों का ख्याल करती हूँ और उनके ट्रीटमेंट्स कर रही हूँ, उनकी साइकोथेरेपी कर रही हूँ, उनकी रिहैब के अंदर मदद कर रही हूँ। एंड शी वाज़ वेरी हैप्पी। और ये उनका कुछ ही महीने पहले वो कह रही हैं कि थोड़े ही दिन हुए हैं कि उनकी पूरी फैमिली शहीद हुई, और उसके बावजूद वो इतनी इत्मीनान और सब्र में थी। अगर आप हमारा सोचें कि हमारा कोई ना बचे तो हमारा क्या हाल होगा, हमारा क्या हाल होगा। लेकिन वो कहती हैं कि उनके हौसले को देख के, वो जो डॉक्टर थी वो बता रही थी कि उसके हौसले को देख के मुझे हिम्मत और मुझे हैरत हो रही थी कि यार वो कितनी, इसके बावजूद एक इत्मीनान था उनके चेहरे पे। तो वो कह रही थी कि अब मुझे समझ आई कि अल्लाह सुब्हाना ताला से मैं शहादत मांग रही थी, लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला ने मुझे किसी और मकसद के लिए ज़िंदा रखा कि मैं इन बच्चों के काम आऊँ। उससे क्या सबक मिला मुझे, ये खुद भी उन्होंने भी कहा और मुझे भी ये समझ आता है कि अल्लाह हम सबसे कोई ना कोई काम लेना चाहता है। अल्लाह ने बेमकसद किसी को भी इस दुनिया में नहीं भेजा है। हम समझते हैं कि यार, मैं अपने आप को समटाइम समझती हूँ कि मैं प्रैक्टिसिंग डॉक्टर नहीं हूँ। मैंने 98 में एमबीबीएस करा। उसके बाद जब मैंने पाकिस्तान छोड़ा 2003-4 में, तो उसके बाद मैंने कभी प्रैक्टिस नहीं करी कभी। और आज मैं 2025 है और मैं तब से घर में ही हूँ, बस अपने बच्चे देख रही हूँ, जो भी कर सकती हूँ थोड़ा बहुत अल्लाह का थोड़ा ज़िक्र या बच्चों की तरबियत जो भी कर सकती हूँ, वो भी मुझे नहीं लगता मैंने बहुत सही से करी कि नहीं। अल्लाह की तौफीक है, अगर वो खुद ही बहुत अच्छे निकल आए हैं। तो बस उस जब मैं ये सोचती हूँ तो मुझे बड़ा वो होता है कि यार मैं तो जॉब ही नहीं करती, मेरे साथ वालियाँ कहाँ कहाँ पहुँच गई सब कुछ। लेकिन मैं कहती हूँ शायद अल्लाह ने घर में रख के, क्या पता मेरे बच्चे और बिगड़ जाते, क्या हो जाते, कुछ हो जाते, तो शायद अल्लाह का क्या मकसद था। तो अल्लाह बेमकसद तो किसी को नहीं भेज रहा ना, तो वो हिम्मत दिलाने के लिए बहुत अच्छी बात हो जाती है। तो उनका सुन के इतनी तसल्ली हुई, और वाक़ई अल्लाह सुब्हान ताला ने गज़ा के, फ़लस्तीन के लोगों का जितना रखा है दर्जा और उनके अंदर जितनी हिम्मत रखी, हम जैसों की तो नहीं रखी। हमें तो नाशुक्राईपन हमारा ख़त्म नहीं हो रहा होता, तो शुक्र करने वाला बनना चाहिए और अपनी हर तकलीफ़ अल्लाह से कहनी चाहिए। कल मैं रात को फ़जर की वक़्त है, फ़जर के वक़्त मैंने नमाज़ पढ़ी, कुरान पढ़ा, तो उसके बाद ऐसे ही मैंने फ़ोन पे कुछ देखा, तो शेख का वो एकदम क्लिप आ गया, उसके अंदर उन्होंने वो दुआ बताई, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कि आप 100 दफ़ा पढ़ें ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हौल का मतलब ताकत होता है और कुव्वत का मतलब तो ताकत ही होता है। तो आप अल्लाह के साथ अल्लाह को बताएं, खाली ऐसे ही नहीं पढ़ें कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो वो समझ आई, और मुझे काफ़ी अरसे से वैसे भी पता था, लेकिन जब बार बार आपको समझ आती है तो आपको अच्छा लगता है सुन के। तो मैंने कहा अल्लाह, ताकत ही नहीं है मुझ में, कोई कुव्वत ही नहीं है, ना अच्छाई की ना कुछ भी करने की, तू ही है, तू ही करने वाला है, हिम्मतें देने वाला है, तबीयतें सही करने वाला है, किसी को रिज़्क में बरकत देने वाला तू है, किसी की औलाद देने वाला तू है, किसी के अंदर खुशियाँ बाँटने वाला तू है, बीमारियाँ हटाने वाला भी तू है। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तेरे बगैर कुछ नहीं होने वाला। तो जब आप दिल से अल्लाह से मांगेंगे, उससे बातें करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हाना ताला हमारी आसानियाँ करेगा। तवक्ल, सब्र
और यही दुआ आप पढ़ें इंशाअल्लाह ताला। मैंने ये एक अच्छी बात मुझे लगी थी कि दोनों बताऊं कि उन खातून का हौसला, कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने कितना हौसला दिया और उनसे क्या काम कराया कि वो इतने सारे ऑर्फन बच्चों के लिए एक माँ साबित हो गई। और ये वाली दुआ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, अपनी हर मुश्किल, हर किसी बात के लिए अंधाधुन पढ़ें और बात करके पढ़ें कि या अल्लाह तेरी ताकत, तेरी क़ुव्वत के अलावा कुछ भी नहीं है जो मेरे लिए ज़िंदगी में सही कर दे। और अपनी कब्र के लिए चीज़ें जमा शुरू करना शुरू करें। इतना अच्छा एक वो था कि वो किसी ने भेजा कि उसके ऊपर लिखा था कि दुनिया में घर बना। अच्छा देखिए, मुझे किसी ने कमेंट किया कि बहुत दिखाना और ये वोट है, ये वो है। मैं इंटरेस्ट ने पे नहीं रह रही हूँ, मैं किराए पे रह रही हूँ। सालों हो गए मेरी शादी को, आज 28 साल हो गए। हमेशा कोई ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है हमारे पास कि मैं बताऊँ कि हाँ जी बहुत अल्लाह का शुक्र है, वो इंटरेस्ट के पाक रखा हुआ है उसने। अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ अल्लाह का शुक्र है, हलाल तरीके से अपने बच्चों को खिला रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सोच के खिला रही हूँ और ये सोच के कर रही हूँ कि हाँ कब्र के अंदर ये अच्छे अमाल जमा होते जाएँ इंशाअल्लाह ताला, मेरे भी, मेरे शौहर के भी, बच्चों के भी इंशाअल्लाह ताला। और जब कुरान पढ़ें तो अब ये पढ़ें कि हाँ ये जब कब्र के अंदर उजाला करेगा। सूरह मुल्क पढ़ें तो ये सोच के पढ़ें कब्र के अज़ाब से बचाएगा। रोज़ा रखें तो ये सोच के रखें कि ये सारे साथी हैं हमारे कब्र के, ये सारे साथी, ये तस्बीह। ये अब मैंने जब वो पढ़ा उसके बाद से मैं अब वाक़ई पढ़ रही थी तो मुझे ख़्याल आ रहा था अच्छा देखो कब्र के अंदर मुझे इसकी भी ज़रूरत होगी। हाँ, वहाँ कैसा होगा, कोई साथ नहीं होगा, बेड बेड बना लूँ मैं इस चीज़ का, ये मेरा सराहना हो, कुरान ये हो। कितनी अच्छी कितना अच्छा लगता है जब आप सोचें तो दिल से आप तब फिर ज़िक्र करते हैं। बहुत अच्छी पोस्ट, अल्लाह उनको अजर अज़ीम दे जिसने भी डाली। बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हम सबको, सब मुसलमानों पे रहम करे, गज़ा के मुसलमानों पे रहम फरमाए रब गफ़ूर। जल्द से जल्द सीज़ फायर हो जाए या अल्लाह, इन ज़ालिमों को नेस्त व नाबूद कर दे इंशाअल्लाह ताला। मुसलमानों के अंदर ये जमीयत का तसव्वुर आ जाए इंशाअल्लाह और सबको जन्नतुल फ़िरदौस में अल्लाह के नबी के साथ जगह रहने को मिले इंशाअल्लाह और अल्लाह का दीदार नसीब हो जाए। तो अगर पसंद आई हो वीडियो तो ज़रूर बताइएगा इंशाअल्लाह, फिर किसी और वीडियो के साथ दोबारा किसी वक्त। बारकल्लाहु फ़ीक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। لا